मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे सीरीज़ और पैरेलल के। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। नाउ सी दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड अप एंड वी से दैट द करंट इज़ डूइंग वर्क। सो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। एक्चुअली देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ होती है। असल में क्या है कि जिस समय कोई भी करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो वहाँ पर यूज्ड अप हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चीज़ करंट के द्वारा एक कार्य किया गया, एक वर्क जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पर जो पावर है, पावर का जो फॉर्मूला आपका जो बनेगा वो यहाँ पर आपका बन जाएगा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को यहाँ पर हम P से डिनोट करेंगे तो P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W बाय टी। नाउ सी इसकी जो SI यूनिट है तो SI यूनिट जो इसकी बनेगी, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। हालांकि पावर की जो SI यूनिट है वो वाट हो जाएगी। और जो 1 वाट है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 वाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क की जो SI यूनिट वो जूल होती है और टाइम को हम सेकेंड में ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो इसकी मतलब कि जो 1 वाट है वो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि भी फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है कि P इज इक्वल टू W बाई टी। और हालांकि एक चीज़ और अभी हम जानते हैं कि जो W होता है वो क्या होता है, वो होता है VIT। जहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V आपका वो देखिए आप इसको ज़रा यहाँ से समझिएगा कि हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ एक्चुअली जब पुट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। V यहाँ पर है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I यहाँ पे करंट होगा और T यहाँ पर टाइमिंग है सेकंड्स में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे हमने यहाँ से W की वैल्यू पुट की तो P इज इक्वल टू आपका हो गया VIT अपॉन T। तो T से जो T है वो कट जाएगा तो केवल V और I बचेगा। तो जहाँ पे P क्या है, P आपका पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और I आपका यहाँ पर करंट है। तो नाउ वी हैव P इज इक्वल टू VI। देखिए यहाँ पे अब हमको अलग अलग फार्मूलेस मिलते जा रहे हैं। पहला फार्मूला हमें यहाँ पर P इज इक्वल टू W अपॉन T मिला। दूसरा फार्मूला यहाँ पर हमको P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I मिल गया है। तो ये इस तरीके से भी हमें 2 फार्मूले यहाँ पर मिल चुके हैं। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा कहता है कि R इज इक्वल टू V बाई I होता है। यहाँ से हम V का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो ये जो नीचे जो V के नीचे जो I है वो R में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय I हो जाएगा। अब हम इस वाले को भी क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, P इज इक्वल टू VI। यहाँ पर हम V की वैल्यू जब पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू RI मल्टीप्लाई बाय I हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू आपका हो गया RI स्क्वायर। अब ये आपका एक और फार्मूला आ गया यहाँ पे पावर का। अल्टीमेटली आपके पास कितने फार्मूले हो गए, आपके पास हो गए फार्मूले 3। कौन कौन से, पहला फार्मूला ये आ गया निकल के, दूसरा फार्मूला एक आपको ये निकल के आ गया है और तीसरा एक आपको यहाँ पर ये वाला एक फार्मूला निकल के आ गया है। ये तीनों ही P के फार्मूले निकल के आए हैं, जहाँ पर कि जो I है वो करंट है, R रेजिस्टेंस है। दोबारा से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ से अब हम I की वैल्यू निकाल लेंगे तो I की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी निकल के आई VR। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी चीज़ को हम इस वाले में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे I की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। तो आप देखिए एक और फार्मूला हमारा यहाँ पर P का निकल के आया। तो अल्टीमेटली हमारे पास हो गए फार्मूले 4। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर ये 3-4 फार्मूले हमारे बन के आ रहे हैं। सबसे पहले एक फार्मूला है हमारा यहाँ पर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I, P इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर। इन तीनों ही फार्मूले के बेस पर आपको यहाँ पर बहुत सारे नॉमेरिकल्स मिलेंगे। दूसरा है यहाँ पर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग and the time for which
इट इज़ यूज्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा कि जो भी पावर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने यहाँ पर ई से डिनोट किया है, पावर को जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि हमने पी से डिनोट किया, और टाइम को तो आप जानते हैं कि हम टाइम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आ गया है, पी मल्टीप्लाई बाय टी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, वाट आवर। वाट आवर क्यों हो जाएगी, क्योंकि पावर की जो ऐसा यूनिट थी वो थी हमारी वाट, और टाइम को यहाँ पे हमने ले लिया आवर्स में, तो ये हो गया हमारा वाट आवर। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो कॉमर्शियल जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो हमारी होती है किलो वाट आवर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक रिलेशन बिटवीन देखते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर और जूल में, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखिएगा कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट जब हम 1 घंटे में यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर हमारा कितने के बराबर हो गया, 1 किलोवाट आवर हमारा, ये हमारा 1 किलोवाट आवर है, ये हमारा कितने के बराबर हो गया, 100 वाट फॉर 1 आवर। मतलब अगर हम 1 घंटे में, अगर हम इस 1 घंटे में 1000, सॉरी नॉट 100, 1000 कि जब हम 1000 वाट को यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो 1 वाट इज इक्वल टू, और एक चीज़ हमें अभी पहले ही अभी जस्ट पीछे अभी हम लोगों ने देखी थी कि 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 वाट आपका होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहीं से क्या होगा कि 1 किलोवाट, अब ये अगर हम यहाँ पर ये जो 1000 जूल, अब ये क्योंकि हमारा 1000 वाट 1 घंटे के लिए है, तो यहाँ पर अगर हम इसको जूल और सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हमको दिया था 1000 वाट दिया था, तो 1000 वाट हमारा 1000 जूल के बराबर आ गया। लेकिन ये जो 1 आवर है, 1 आवर को जब हम यहाँ पे सेकंड में चेंज करेंगे तो हमको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा सेकेंड्स के लिए। अब अगर आप अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला 1000 और ये वाले दोनों 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इस आवर को सेकंड्स में चेंज किया है। तो जब भी हम आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। ओवरऑल इन सभी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपको ये फिगर आपको यहाँ पर मिलेगी 36 लाख जूल। इसको हम लिख सकते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर हमारा जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर हमारा कितने जूल के बराबर हुआ, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर हुआ। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो ये आपका जो रिलेशन बिटवीन है, ये किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना होगा, आपको यहाँ से डिस्क्राइब करना होगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इसी तरीके से अगर कभी भी पूछ लेता है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर आपको ये चीज़ यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक बतानी होगी, आपको एटलीस्ट इस जगह तक आपको ये चीज़ बतानी होगी, ये इसका मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब यहाँ पर जब बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर की, तो आपको यहाँ से पूरा आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको ये जितने भी फार्मूले अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जैसे कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला है और ये वाला फार्मूला है, ये तीनों ही फार्मूले आपको ड्राइव करने होंगे और इन तीनों ही फार्मूलों के बेस पे अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।